Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले देखें, हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मुसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म कल भी मैंने आपको बताई थी, यह होती है ax² प्लस bx प्लस c। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, उर्दू में इसको कहते हैं तजज़ी का तरीका। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, उर्दू में इसको कहते हैं तकमीली मुरब्बा। यह दोनों मेथड्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में काफ़ी डिटेल से कर लिए। तो आगे तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उर्दू में इसको कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। यह मैंने नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह फार्मूला आप स्टूडेंट्स ने ज़ुबानी याद रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में फिर यह हमने खुद ही लगाना होता है फार्मूला। यह फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें यही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो पहले देखें, यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। पहले देखें, x² वाली टर्म आ जाएगी। x² वाली के बाद x वाली टर्म आती है। यह देखें 7x इक्वल की राइट साइड पे, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ। यह प्लस का है, जब इक्वल के लेफ़्ट साइड पे आएगा तो -7x हो जाएगा और आगे +2 और इक्वल की राइट साइड पे 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें, अभी यह स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। पहले x² वाली टर्म, फिर उससे आगे x वाली टर्म और आगे कांस्टेंट। अब देखें, x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है? a के। x² के साथ इधर -1 है तो a की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। यह x का कोफिशिएंट जो होता है इसको हम b रखते होते हैं, b की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी और यह c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में ये a b c की तमाम वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा। x = इसी तरह ही आएगा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -7। आगे प्लस माइनस √, इधर भी b की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो -7 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर आ रहा है। आगे हम माइनस की साइन 4 के साथ आगे a की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू कितनी है? 2a डिवाइडेड बाय 2a आ रहा है। 2 इसी तरह ही आएगा, a की जगह में a की वैल्यू -1 लगा देता हूँ। अब देखें, x इक्वल हो जाएगा, यह माइनस माइनस +7 हो जाएंगे, यह प्लस माइनस इसी तरह ही आएगा और √ में देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 को 1 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय -2। अब देखें x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस माइनस √49 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 57 डिवाइडेड बाय -2।
अब देखिए 57 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो इसको हम इधर ही छोड़ देंगे। अगर इधर कोई हमारे पास टर्म होती जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता तो फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकालने के बाद फिर आगे उसको अलग अलग एक दफ़ा प्लस वाली साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस वाली साइन के साथ आगे सॉल्व करके एक्स की दो अलग अलग वैल्यू निकाल लेते। लेकिन ये 57 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, लिहाजा इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको अभी करवा दिया है, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही थी, ये थोड़ा डिफरेंट था। तो देखें पहले इसमें क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला आ जाएगा, आ रहा है तो ए की वैल्यू हमारे पास √3 आ जाएगी। सॉरी, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, √3 एक्स स्क्वायर फिर आगे प्लस एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल को इस तरफ आ रही है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये -4 √3 = 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आगे एक्स वाली और आगे कांस्टेंट टर्म। अब मैं ए बी सी की वैल्यू ले लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 √3। अब मैं फार्मूला लगा देता हूँ, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं a b c की वैल्यू पुट कर देता हूँ, या माइनस इसी तरह ही आएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो b की जगह मैं 1 लगा देता हूँ। आगे प्लस माइनस √b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास √3 है और c की वैल्यू हमारे पास -4 √3 है डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 √3 हो जाएगा। 2 इसी तरह ही आएगा, a की वैल्यू √3 है तो √3 आ जाएगा साथ। अब देखें x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यह देखें तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें 4 4 जार 16 और देखें √3 और √3 मल्टीप्लाई होके तो 3 रह जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 √3 इसी तरह ही आएगा। अब देखें -1 इसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस ये 1 प्लस 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 √3 इसी तरह ही आएगा। अब देखें x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 कितना होता है 49 डिवाइडेड बाय 2 √3 आ जाएगा। तो ये x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब देखें 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकल आया है ना। अब मैं क्या करूँगा, x की दो वैल्यू निकालूंगा, एक दफ़ा प्लस वाली के साथ और एक दफ़ा माइनस वाली के साथ। x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 √3 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल होगा -1 और अभी माइनस वाली साइन लेंगे, -7 डिवाइडेड बाय 2 √3। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 √3। यहाँ से देखें 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/√3 और यह जो 3/√3 है ये हमारे पास √3 के इक्वल होता है। यहाँ से देखें x इक्वल आ जाएगा -1 और -7 -8 हो जाएंगे, नीचे 2 √3 इसी तरह ही आएगा। अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 डिवाइडेड बाय √3। तो ये देखें हमने पार्ट 3 को भी फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है।
ये प्लस माइनस था, प्लस वाली टर्म को अलग कर लिया, माइनस वाली को अलग, तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं। अब हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने पार्ट 3 करवाया, पार्ट 4 मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि इजी क्वेश्चन है और सारे आपस में सेम है, इसलिए एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ और एक पार्ट की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा पार्ट मैंने करवाया, चौथी की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आगे मैं पांचवा पार्ट आपको करवा देता हूँ। देखें, इसमें हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, आगे एक्स वाली और उसके बाद कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब ए बी सी की मैंने वैल्यू लेनी है, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने ए बी सी की तमाम वैल्यू पुट कर दी हैं। अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह -7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। आगे देखें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी और 4 को 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6 2 12। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 121। और आपको पता है कि 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास 11 होता है। अब देखें, मैं क्या करूंगा, एक दफ़ा प्लस वाली अलग कर लूँगा और माइनस वाली अलग। x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। एक x की वैल्यू हमने प्लस के साथ ले ली और दूसरी माइनस के साथ। अब देखिए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 प्लस 7 18/12 हो जाएगा। इन दोनों को मैं कैंसिल करूँगा। देखें, 6 के टेबल से ये दोनों कैंसिल होते हैं, 6 2 12 और 6 3 18 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/2। अब देखें, यहाँ -11 और +7 है, -11 में से +7 को मैं निकालूंगा तो हमारे पास -4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 12। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना कि बड़ी टर्म में से छोटी को निकाल देंगे और साइन बड़ी रकम की लगाएंगे। तो देखिए, अब इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूँ, 4 1 4 और 4 3 12। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। तो ये हमारा पार्ट 5 भी हो गया है। x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। अब हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 7 में देखें, हमें फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई हैं। तो पहले +1 को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये -1 हो जाएगा। अब देखें, फ्रैक्शन में हमारे पास x -6 और x -5 आ रहे हैं। दोनों का एलसीएम ये हमारे पास आ जाएगा। अब एलसीएम को मैं क्या करता हूँ, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह हमने एक्सरसाइज 1.1 में काफ़ी डिटेल से किया हुआ है कि उस एक्सरसाइज 1.1 में हम उसको जर्नल फॉर्म में लाने के लिए ये वाला तरीका करते थे। तो देखें, अगर हमारे पास राइट साइड पे 0 आ रहा हो तो फिर एलसीएम को हम नीचे डिवाइड नहीं करते। अगर राइट साइड पे 0 ना आ रहा हो तो फिर एलसीएम को हम नीचे डिवाइड भी करते हैं। अब 0 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एलसीएम को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर आपने पहले 1.1 की जो मैंने वीडियोस बनाई है वो आपने नहीं देखी हुई तो पहले उनको ज़रूर देखिएगा ताकि स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम को इन तीनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, पहली टर्म से भी मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम को इस तीसरी टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यह चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ आ जाएगी और इक्वल टू 0। अब देखिए, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको मैंने कैंसिल कर दिया है। इधर x -5 और x -5 कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास x -5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, आगे माइनस की साइन और आगे x -6 मल्टीप्लाई 4, फिर आगे माइनस की साइन और आगे ये दोनों टर्म्स इसी तरह आगे इक्वल टू 0। अब 3 को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे माइनस की साइन इसी तरह ही, 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर माइनस की साइन इसी तरह ही। और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करते होते हैं
पहले इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो x वाली दो टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास यह चीज़ आ जाएगी। अब देखें 3x - 15, इसी तरह ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रही है तो ये अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। इधर भी बाहर माइनस आ रही है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने लिख ली -x² और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं है। अब एक्स वाली टर्म में देख लेते, अब देखिए 11x और 3x कितने हो जाएंगे 14x। 14x में से मैं ये 4x माइनस कर देता हूँ, 14 में से 4 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा 10x रह जाएगा। अब उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ जाती है -15 +24 और -3। इन तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -21 इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ से मैं a, b और c की वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -21। अब हम उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। -b की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या -21 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू आके आ जाएगी -1। तो ये देखें x इक्वल आ जाएगा -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 100। आगे देखें माइनस माइनस प्लस होगी, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा, फिर 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 84 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय -2। अब प्लस वाली को मैं अलग कर लेता हूँ, माइनस वाली को अलग। x इक्वल आ जाएगा -10 प्लस, अच्छा पहले मैं 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, -10 इसी तरह ही आएगा प्लस -16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आता है डिवाइडेड बाय -2। अब देखें -10 पहले +4 डिवाइडेड बाय -2 और फिर x इक्वल आ जाएगा -10 -4 डिवाइडेड बाय एक दफ़ा प्लस वाली अलग ले ली, माइनस वाली अलग। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 10 और प्लस का 4 तो हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय -2 रह जाएंगे। माइनस माइनस कैंसल, ये 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ गई। अब यहाँ से देखें x इक्वल हो गया दोनों माइनस की टर्म में -14 डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस माइनस कैंसल, 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। तो ये देखें हमने 7 पार्ट में फ्रैक्शन वाली टर्म दी हुई थी, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके इसकी जर्नल फॉर्म पहले निकाली। ये देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, आगे एक्स वाली टर्म और आगे कांस्टेंट। जर्नल फॉर्म जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू ले लेंगे। ये ए बी सी की वैल्यू फार्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ये देखें पार्ट 7 मैंने आपको करवाया है, आगे पार्ट 8 है। पार्ट 8 में ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रही थी तो मैंने कहा चलें इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम देते होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें देखें
3 डिवाइज़र होता है हमारे पास, 2 कोशेंट होता है और 1 रिमाइंडर होता है। इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें 3 2 जार 6 आएगा, 6 में हम फिर 1 को ऐड कर देंगे। ये ऐसे हम चलेंगे यहाँ से यहाँ और फिर इधर से इधर। तो ये देखें 3 2 जार 6, 6 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। अभी देखें x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 माइनस 4 - x डिवाइडेड बाई 2x। 7/3 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -7/3 और इक्वल टू हमारे पास 0 रह जाएगा। अब देखें तीनों हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो तीनों डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, इन तीनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो एलसीएम में ये तीनों टर्म्स हमारे पास आ जाएगी 3 × 2x × x - 1। अब मैंने आपको बताया है कि अगर जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसकी राइट साइड पे 0 आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, एलसीएम को इन तीनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखें एलसीएम को इन तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2x × x - 1 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस तरह आगे माइनस का साइन, फिर सेकंड टर्म से भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2x × x - 1 मल्टीप्लाई 4 - x डिवाइडेड बाय 2x, आगे माइनस का साइन और फिर इस चीज़ को थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, x - 1 को x - 1 से, या 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो टर्म्स बच जाती हैं कौन कौन सी, ये देखें 3 2 जार, चलें नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 और ये x - 1 और आगे 4 - x, या -2x × x - 1 और आगे 7 = 0। अब देखें यहाँ भी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो। 3 को पहले मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जार 6x हो जाएगा और आगे x + 2 इसी तरह ही आएगा, माइनस इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 को मैं इसी तरह ही रखता हूँ, इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखें इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - x स्क्वायर, फिर -1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -4, अगर आगे माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा और आगे -2x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और -2x और बाय 7 = 0। अब 6x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, आगे 6 2 जार 12x आ जाएगा हमारे पास, आगे -3 इसी तरह ही आएगा। ये अंदर वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, -x स्क्वायर और x वाली ये दो टर्म्स आ रही हैं, +x और +4x, कितना हो जाएगा 5x और आगे -4 और माइनस इसी तरह ही आएगी। 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर, फिर इधर 7 को 2 से करेंगे तो 14x आ जाएगा, 14x स्क्वायर और -14x = 0। अब देखें 6x स्क्वायर +12x, -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस +3x स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस प्लस -15x आ जाएगा, आगे माइनस माइनस +12 और इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -14x स्क्वायर और +14x = 0। अब जो x स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ,
ये देखें 6x² और 3x², 9x² होगा, प्लस 9x और माइनस 14x², हमारे पास कितना रह जाएगा -5x²। इसी तरह x वाली टर्म्स को भी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये +12 और -15, -3 आ जाएगा, -3 + 14 + 11x आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिर्फ 12 ही आ रही है, = 0। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ से हम a की वैल्यू -5 आ जाएगी, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 12 आ गई। अब इससे आगे हम फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके तो आप आसानी से खुद सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे 9 पार्ट करने जा रहे हैं। 9 पार्ट में देखें हमें फ्रैक्शन वाली टर्म दी हुई है a/x - b + b/x - a = 2। तो पहले 2 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, +2 है, लेफ़्ट साइड पे लेंगे आगे -2 और इक्वल के राइट साइड पे 0 आ जाएगा हमारे पास। अब उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाली टर्म्स होंगी तो उनका क्या एलसीएम ले लेंगे। अभी देखें राइट साइड पे 0 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो देखें एलसीएम को मैंने तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो टर्म्स कैंसिल होती थी उनको मैंने कैंसिल कर दिया, तो इधर हमारे पास x - a a रह गया, आगे प्लस का साइन, इधर ये दोनों कैंसिल हो गई थी तो x - b और b रह गया, आगे -2 और ये दोनों टर्म्स इसी तरह आगे = 0। अब देखें a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ax - a से मल्टीप्लाई होके a² आ जाएगा, प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो bx और -b से मल्टीप्लाई होके b², -2 को मैं इसी तरह ही रखता हूँ और इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, x से मल्टीप्लाई होकर x² और फिर x - a से मल्टीप्लाई होगा तो -ax, फिर -b को इन दोनों से करूँगा, -bx से होगा तो -bx, फिर -b और -a मल्टीप्लाई होके +ab, ये देखें माइनस माइनस प्लस b ऐसे मल्टीप्लाई होके ab आ जाएगा। अब ये वाली टर्म्स इसी तरह ही ax - a bx - b² और -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, -2x² से होगा तो -2, ये आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, फिर आगे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस आ गई। अब देखें x² वाली ये हमारे पास एक टर्म आ रही है, इसको मैंने शुरू में लिख लिया, आगे x वाली जो टर्म्स है वो मैं लिख लेता हूँ। ये देखें x वाली टर्म पहले ax आ रही है, सॉरी ax और 2ax कितने हो जाएंगे 3ax, इसी तरह bx और 2bx कितने हो जाएंगे 3bx, और आगे जो कांस्टेंट टर्म थी -a² - b² और -2ab। अब -2x² इसी तरह आया, इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर 3 है, 3b रह गया और ये कांस्टेंट टर्म = 0। अब ये हमारे पास देखें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, पहले x² वाली टर्म्स आ गई है, फिर x वाली टर्म और आगे कांस्टेंट आ गया। कोई भी सवाल हो फ्रैक्शन वाला हो या जैसा भी हो उसको आप स्टेप वाइज कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ये देखें हमारे पास अभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब मैं a b c की वैल्यू ले लेता हूँ, x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a रखते हैं, आगे x के कोफिशिएंट को हम b रखते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3a + 3b, और आगे कांस्टेंट को हम c रखते होते हैं, यह क्या आ जाएगा -a² + b² + 2ab = 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। अब देखें ये a b c की वैल्यू मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखें ये a b c की वैल्यूज़ मैंने फार्मूले में पुट कर दी, पहले -b था तो b की वैल्यू मैंने लगा दी, आगे देखें प्लस माइनस √b² था तो b की वैल्यू का स्क्वायर आ गया, आगे -4, a की जगह a की वैल्यू -2 लगा दी,
आगे सी है तो सी की ये जो माइनस ये वाली वैल्यू आ रही थी, ये देखें मैंने उसी तरह लगा दी, डिवाइडेड बाय 2a था, 2 और a की जगह -2 लगा दिया। अब देखें x इक्वल टू ये चीज़ इसी तरह ही आई प्लस माइनस, ये स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, आगे प्लस 2ab होता है। तो ये हमारे पास यह चीज़ आ गई। आगे देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, और 4 2 8, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म हमारे पास उसी तरह ही आ गई, डिवाइडेड बाय ये प्लस माइनस माइनस 2 2 4 हो गए। अब देखें ये टर्म इसी तरह ही आएगी, प्लस माइनस ये भी इसी तरह ही आएगी। ये -8 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगी, और 8 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। -8 a स्क्वायर -8 b स्क्वायर, और 8 2 16 भी हमारे पास आ गया। अब देखें 9a स्क्वायर में से मैं 8a स्क्वायर को माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह 9b स्क्वायर में से इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास b स्क्वायर रह जाएगा। फिर 18ab में से मैं 16ab को माइनस करूँगा तो हमारे पास 2ab और डिवाइडेड बाय -4 इसी तरह आ गया। यहाँ से मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b आ गया। यह टर्म इसी तरह ही आई प्लस माइनस, यह देखें हमारे पास ये फार्मूला होता है, यह हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा था, इसकी जगह मैंने ये चीज़ लगा ली। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास a प्लस b रह जाएगा। अब देखें a प्लस बी इधर भी आ रहा है, a प्लस बी इधर भी आ रहा है, दोनों में से मैं a प्लस बी को कॉमन ले लेता हूँ। x इक्वल हो जाएगा a प्लस बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये a प्लस बी दोनों टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया। इधर से a प्लस बी बाहर चला जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, -3, और यहाँ से a प्लस बी बाहर जाएगा तो प्लस -1 रह जाएगा हमारे पास। इधर हमारे पास 1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -4। अब देखें x की दो वैल्यू मैं अलग अलग कर लेता हूँ, प्लस एक दफ़ा प्लस वाली ले लेता हूँ और एक दफ़ा माइनस वाली। एक दफ़ा x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 1 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय -4, और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस 1 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय -4। अब देखें -3 में से +1 को निकालेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा, और ये साथ a प्लस बी और डिवाइडेड बाय -4। यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय -4। ये देखें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इधर देखें ये -4 और -4 कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, a प्लस बी रह जाएगी। तो ये देखें हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन देखें हमने स्टेप वाइज इसको आराम आराम से किया तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इसका आगे एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत इजी है। इंशाल्लाह आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।